भगवान की जय जय श्री राधे। श्री भगवान श्री राधा सरस बिहारी बिहारी सरकार, महामनिंद्र व्यासनंद श्री सुखदेव जी महाराज, महाप्रभु श्री श्यामचरण दास जी महाराज, श्री गुरु महाराज की महती कृपा करुणा से श्री सुख संप्रदाय की ये 24वीं व्रत 84 कोस पद यात्रा आज अपने विश्राम की ओर है। तो इस यात्रा के अंतर्गत जो प्रतिदिन हम सत्संग सत्र रखते हैं, सुनते हैं, उसका तो आज अंतिम ये सत्र है। कल हम सब लोग सुबह वृंदावन पहुंच जाएंगे। तो इस सत्संग सत्र के दौरान हम लोग नित्य श्री भक्तमाल कथा कुछ समय के लिए श्रवण करते हैं। पीछे हम श्री स्वामी रसिक माधुरी शरण जी महाराज का चरित्र सुन रहे थे और कल के प्रसंग में हमने सुना कि महाराज श्री रसिक माधुरी शरण जी साक्षात दैन्य की प्रतिमूर्ति हैं। ऐसा भीतर वैराग्य भरा है कि बाहर किसी को उस वैराग्य की भनक नहीं लग सकती। खूब वृंदावन अयोध्या के संतों का संग करते हैं। जयपुर के अपने स्थान में सरसकुंज में गुरु आचार्यों के उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं और कुछ एक ऐसे चमत्कारिक वृत्तांत हमने उनके जीवन के सुने जिनको सुनकर के उनके अद्भुत, उनके भीतर छिपे हुए विराट महापुरुषत्व का परिचय हमको प्राप्त होता है। एक समय देहरा में महाप्रभु श्यामचरण दास जी महाराज का उत्सव था। उत्सव पर कीर्तन हो रहा था। कीर्तन गुरु आचार्यों के नाम का ही हो रहा था। श्री कुंज बिहारी, श्री सुखदेव, श्री श्यामचरण दास जी, श्री गुरुदेव। और ऐसा कीर्तन जमा की रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कीर्तन करने वालों का भावावेश प्रति क्षण बढ़ता जा रहा था। कोई नृत्य कर रहा है कीर्तन करते करते, कोई आंसू बहा रहा है। रज्जन जी कीर्तन करते करते यथावत मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़े। एक रज्जन जी थे जो कीर्तन कर रहे थे, मूर्छित हो गए। लोगों ने ऐसा देखा कि उनकी नाड़ी छूट सी गई है। उनकी बहन थी शांति देवी, जो काशी प्रसाद जी की पत्नी, काशी प्रसाद जी पुलिस अधिकारी जिनके बारे में आपने पीछे सुना था। और राधे जी भाग करके महाराज रसिक माधुरी शरण जी के पास गए और घबराहट के स्वर में बोले, महाराज कीर्तन करते करते रज्जन जी तो बहुत मूर्छित हो गए हैं, आप जल्दी चलिए, उनकी नाड़ी छूट चली है। महाराज रसिक माधुरी जी ने ऐसा सुना तो सुनते ही उनका शिष्य के प्रति वात्सल्य उमड़ पड़ा और उन्होंने अपना चरण आगे बढ़ा दिया। कहा, जल्दी से चरणामृत ले जाओ और शीघ्रता करो, जल्दी उनको चरणामृत दो। चरणामृत ले जाकर के पिलाते ही रज्जन जी को चेतनता आ गई, वापस चेतना लौट आई और उन्हें पकड़ करके लोग ले आए। महाराज रसिक माधुरी शरण जी ने प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेर करके आशीर्वाद दिया, उनको अभय प्रदान किया। भगवान श्री राधा कृष्ण की लीला के संबंध में अपने दिव्य अनुभवों को भी उन्होंने छिपा करके रखा। महापुरुष कई लीलाओं का अनुभव करते हैं, साक्षात प्रिया प्रीतम के साथ बातचीत करते हैं, तो क्या क्या अनुभव करते हैं अपने जीवन को। ऐसी बातें रहस्य की प्रायः महापुरुष छिपाते हैं, सब जगह प्रकट नहीं करते। महाराज भी ऐसा करते थे। केवल जुगल माधुरी शरण जी महाराज जो उनके गुरु भाई थे और एक तरह से उनके प्राण ही थे, कभी कभी उनसे केवल कुछ बातें कह देते थे, लेकिन अन्य सभी अंतरंग मित्रों से ये बातें गुप्त रखते थे।
तो उनके साथ जुगल माधुरी शरण जी के साथ महाराज रसिक माधुरी जी बरसाना आए। एक बार रात्रि में बरसाना में ही रुके और अनायास रात्रि में उनके मुख से निकला, कुछ नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे मुंह से बोलने लग गए महाराज, कुछ नहीं कुछ नहीं। और ऐसा कहकर के चुप हो गए। जुगल माधुरी शरण जी समझ गए कि इनको जरूर इस समय श्री जी के धाम में बरसाना में कुछ लीला दर्शन हुआ है और उसको ये छुपा करके रखना चाहते हैं, इसलिए कह रहे बस कुछ नहीं। तो जुगल माधुरी शरण जी पीछे पड़ गए, महाराज बात क्या है, क्या कुछ नहीं है, बताओ हमको। तो उन्होंने उस समय उनको कहना पड़ा कि राधा रानी सखियों के साथ फूल चुनने के लिए यहाँ आई थी, उनके अंग से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उससे सारा आकाश प्रकाशित हो रहा था, उसी की दिव्य गंध से दिशाएं महक उठी थी, ऐसा मैंने देखा है। महाराज रसिक माधुरी शरण जी ने बताया उन्हें ब्रज में राधा रानी के दर्शन अक्सर ही हुआ करते थे, बहुत बार। तो एक बार वे अपने शिष्य प्रभु जी अग्रवाल के साथ वृंदावन गए, शुक भवन में ठहरे थे और उस शुक भवन के पीछे एकांत में एक कमरा था, उसमें रहे। और प्रभु जी जो अग्रवाल थे साथ में, वो सामने के कमरे में ठहरे। रात्रि 2 बजे उनकी नींद खुली। उस समय चांदनी थी, लग रहा था कि सवेरा हो गया, बजे तो 2 ही थे, लेकिन ऐसा लगा कि सवेरा हो गया। तो वे गए महाराज रसिक माधुरी शरण जी के पास, गुरु जी के पास, कि सवेरा हो गया। तो गुरु जी को प्रणाम कर आए, दंडवत करने गए। तो वहां जाकर के क्या देखा, एक मनोहर फुलवारी के बीच सुंदर सैया बनी हुई है और उस सैया के नीचे गुरुजी बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। महाराज देख तो लिया उन्होंने, लेकिन ये विचार किया कि गुरुजी ध्यान कर रहे हैं, इसलिए हमें बीच में विघ्न नहीं करना चाहिए, उनके ध्यान में बाधा न पड़े, इसलिए चुपचाप ऐसा देख करके वहीं से प्रभु जी अग्रवाल वापस लौट आए अपने कमरे में। आकर के फिर किसी दूसरे से पूछा, भैया इस समय टाइम क्या हुआ है? तो लोगों ने बताया कि इस समय तो रात के 2 बज रहे हैं। 2 बजे का कहा तो प्रभु जी अग्रवाल वापस सो गए। सवेरे उठ करके फिर गए गुरु जी को प्रणाम करने, तो देखा कि उनके कमरे में न कोई फुलवारी है, न वहां सैया है, कुछ नहीं। तब गुरु जी से बोले, महाराज मैं आया था, मुझे तो लगा कि सवेरा हो गया, आपको प्रणाम करने आया था। उस समय रात्रि के 2 बजे थे और आप एक सुंदर फुलवारी थी, उसके बीच में एक सुंदर सैया थी, उस सैया के नीचे बैठे हुए आप ध्यान कर रहे थे। तो वह फुलवारी का क्या मामला है, मेरा कुछ भ्रम तो नहीं था? महाराज समझ गए कि मैं तो उस समय मानसी चिंतन कर रहा था, मानसी चिंतन में था, और मानसी चिंतन में मैं जिस लीला के दर्शन कर रहा था वह बाहर प्रकट हो गई है। इसलिए प्रभु जी अग्रवाल को ये बात मालूम चल गई। उसी के भाग्यवान शिष्य को दर्शन हुए थे, जो लीला मैंने मानसी लीला विचार की, वही लीला प्रकट हो गई और वही लीला मेरे शिष्य प्रभु जी अग्रवाल को दिखाई दी है। लेकिन गुरु महाराज उस फुलवारी के भीतर जो सैया है, उस सैया के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। प्रभु जी अग्रवाल को सैया खाली दिखाई दी, जबकि सैया खाली नहीं थी, सैया पर जुगल सरकार विराज रहे थे। वह दर्शन प्रभु जी अग्रवाल को नहीं हुआ, खाली सैया के दर्शन हुए। और श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज सैया पर युगल सरकार के दर्शन कर रहे हैं, इतना ही अंतर रहा। तो उन्होंने रसिक माधुरी जी ने प्रभु जी से कहा कि बस आगे चर्चा न बढ़ाओ, तुम बहुत भाग्यवान हो जो 2 बजे तुम्हारी आंख खुली, 2 बजे आप मेरे कमरे में आए और 2 बजे आपको ये फुलवारी और सैया का दर्शन हो गया।
ये ठाकुर जी की ही थी। तुम्हें राधा रानी की कृपा से इस दिव्य वृंदावन के दर्शन हुए हैं। ऐसे ही एक बार रसिक माधुरी शरण जी वृंदावन में यमुना तट पर अपनी धर्म बहन कलावती बाई जी भार्गव के घर में ठहरे थे। दिन में लीला चिंतन करते समय उन्होंने देखा यमुना जी में युगल को सखियों के सहित नौका विहार करते हुए, युगल सरकार सखियों के साथ नौका विहार कर रहे यमुना जी में। उनके मुख से अचानक निकल पड़ा, जिनके घर में ठहरे थे उनको कहने लगे, भाई जी जल्दी से यमुना जी की तरफ देखो। उन्होंने मुड़ करके देखा तो उन्हें केवल श्री कृष्ण के मुकुट और राधा रानी की चंद्रिका के दर्शन हुए बाई जी को, जबकि श्री रसिक माधुरी जी महाराज परिकर सहित नौका विहार का दर्शन कर रहे हैं। उन्हें की एक बार शिष्या थी गोविंद प्रसाद जी की लड़की विपो बाई जी, जिनका कृष्ण कला भी नाम था। उनको सखी रूप में उनके दर्शन हुए थे गुरु जी के। तो वे समझी कि आज उन्होंने लहंगा फरिया आभूषण आदि धारण करके सखी का रूप बनाया है। उस रूप में उन्हें दंडवत करके जैसे ही उठी, गुरु जी सखी रूप में दर्शन दिए। कृष्ण कला जी ने दंडवत प्रणाम की इस रूप में देख करके, लेकिन जैसे ही दंडवत प्रणाम करके उठी तो उनका साधारण स्वरूप ही दिखाई दिया। सखी का रूप जो था वो अंतर्हित हो गया। स्वामी श्री रसिक माधुरी शरण जी के गुरु भाई थे श्री स्वामी रूप माधुरी शरण जी। उन्होंने शयन में देखा कि राधा रानी निकुंज में सिंहासन पर विराजमान है। बगल में एक और सरस माधुरी जी महाराज, दूसरी ओर रसिक माधुरी जी महाराज सखी के रूप में खड़े हैं। तो वे भी निकुंज में प्रवेश पाने के इच्छुक हैं, पर सरस माधुरी शरण जी उन्हें सीधे न बुला करके रसिक माधुरी शरण जी से उन्हें भीतर लेने को कह देते हैं। तब से उनकी उस स्वरूप में विशेष निष्ठा हो गई। मानसी सेवा करते करते रसिक माधुरी जी की स्थिति ऐसी हो गई कि हरदम हर क्षण वो मानसी सेवा में डूबे रहते हैं। बाहरी जगत एकदम से भूल चुके थे। प्रिया प्रीतम की मधुर छवि उनके मानचित्र नेत्रों के सामने सदा बने रहते। उसकी मधुरिमा का पान करके महाराज दिन रात छके रहते थे। बाहरी जगत के किसी व्यापार के कारण किसी भी प्रकार का उनको विक्षेप नहीं होता, कोई बाधा नहीं होती थी बाहरी जगत से। इसलिए वे ज्यादातर बीमारी का बहाना बना करके एकांत में लेटे रहते थे। संसार का कोई बाहरी व्यवधान उनको सताता नहीं था, और बीमारी का बहाना बना करके एकांत में लेटे लेटे युगल की लीलाओं का चिंतन करते थे। क्योंकि उनको मालूम है ये संसार ऐसे ही चलेगा, स्थान का काम ऐसे ही चलेगा, आने जाने वाले ऐसे आते जाते रहेंगे। लोग समझते कि वे बीमार हैं, पर वे अपने भाव स्वरूप में स्थित रह करके बिना पलक झपकाए प्रिया प्रीतम की अनुपम माधुरी का अपने नेत्रों से पान करते हुए और भली भांति उनको लाड़ लड़ाते हुए आनंद के समुद्र में डूबते रहते। और इस वाणी का प्राकट्य उन्होंने किया है। इस वाणी को गुनगुनाते हैं। भाव स्वरूप कर्तव्यता प्रभु सेवा सुख सार, लाड़ लड़ावन युगल को दिन दिन विविध प्रकार। अष्टयाम उत्सवमयी छिन छिन चिंते ताही। आठों याम युगल की विविध लीलाओं का चिंतन होता है। स्थित भाव स्वरूप में छिन भूले नहीं वाह, क्षण भी उस स्वरूप को नहीं भूलते। लोग कहे बोरो भयो वाके अति आनंद। लोग तो दिन रात ये चर्चा करते कि महाराज आजकल बहुत बीमार रहते हैं, लेकिन वो वाके अति आनंद, वो तो अति आनंद में है। अनिमिष देखत माधुरी, एक क्षण के लिए पलक नहीं झपकता है। अनिमिष देखत माधुरी, युगल स्वरूप की माधुरी छटा का पान करते हैं। मुख वृंदावन चंद्र, श्री वृंदावन चंद्र युगल सरकार श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम
अपने नेत्र चस्कों से, नेत्र रूपी प्यालों से भर भर करके पान कर रहे हैं उस माधुरी का। श्री एक बार प्रसिद्ध योगीराज माधवानंद जी आए महाराज रसिक माधुरी जी से मिलने के लिए। उस समय भी वे बीमारी का बहाना करके लेटे हुए थे। माधवानंद जी से जब सेवक ने कहा कि महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, तो वे थोड़ा तेज आवाज में बोले कि मैं जानता हूं महाराज का स्वास्थ्य कैसा है, उनको कोई बीमारी नहीं है, वो केवल आप लोगों से बचने के लिए बाहरी जगत समय समय पर आके कोई व्यवधान न करे, इसलिए अपने लीला चिंतन में दिन रात लगे रहते हैं। आप अपना काम करो और वो अपना काम करे, इसलिए वो ऐसा बहाना करते हैं। ऐसे ही एक बार ब्रज के एक संत आए, तो संत ने भी आकर के स्थान में पूछा महाराज क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं। तब उनके निकट गए, वहां उनको जगा करके स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन साहस करके भी कुछ पूछ नहीं पाए। उनके पास पहुंच करके बैठ गए पर पूछ नहीं पाए। क्यों? जब वो उनके पास जाकर के बैठे तो महाराज कहते हैं कि उनके अंग अंग से निकलती हुई राधा नाम की ध्वनि सुन करके चकित हो गए वो महात्मा। तो उन्होंने वो बात तो भूल गए कि मैं तो इनके स्वास्थ्य की कुशल क्षेम पूछने आया था, ये बात तो भूल गए। और उन्होंने यह जानने की चेष्टा की कि ये राधा राधा की ध्वनि किधर से आ रही है। यहाँ पर सिर से पैर तक, महाराज तो बीमारी के बहाने में हैं, चुपचाप लेटे हैं, तो उनके सिर से चरण तक जिस अंग से भी कान लगा करके सुने ब्रज के वो महात्मा, उसी से ध्वनि निकलती हुई सुनाई पड़ी। श्री रसिक माधुरी जी की गुरु कृपा से यह स्वाभाविक स्थिति हो गई। इसके लिए कुछ विशेष प्रयास नहीं था कि गुरु कृपा से ऐसी स्थिति बनी, पर साधना के द्वारा उसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। जो गुरु प्रदत्त मार्ग पर चलता है, आचार्यों की अनुगत्य में अपनी उपासना रखता है जारी, उसको हो सकते हैं। महाप्रभु श्री श्याम चरणदास जी महाराज ने अपनी रचना में वर्णन किया है कि किस प्रकार नाम का जप किया जाए, पहले मुख से, फिर कंठ से, फिर हृदय से, और ऐसे जप करते करते जब नाम नाभि में उतर जाता है तो महाराज ऐसी स्थिति होती है जैसी महाराज के रोम रोम से राधा राधा ध्वनि निकल रही है। रोम रोम से अपने आप जप होने लगता है। आचार्य चरण की वाणी है, 8 मास मुख सो जपे 16 मास कंठ जाप। मुख से 8 महीने, 16 महीने कंठ से, 32 मास हृदय जपे तन में रहे न पाप। और हृदय में ऐसा 32 महीने तक नाम चले तो शरीर में कोई पाप नहीं रहे, पाप का छेदन हो जाए। तन में रहे न पाप, भक्ति का उपजे बोधा। मन रुक जावे जहां अप्रबल कहिए योद्धा। ऐसा योद्धा हो जाता है जहां मन को रोकना चाहिए वहीं स्थिर हो जाए। सुखदेव कही चरणदास यह भेद तत्सार। महाराज आचार्य चरण कहते हैं कि गुरु महाराज ने हमको ऐसी बात बताई, यह सार रूप में हमको तत्व बताया है। बहुरी आवे नाभि में ताका कहूं विचार। तो ऐसे 8 महीने, 16 महीने और 32 महीने अलग अलग स्थानों से नाम का उच्चारण हो तो फिर वो नाभि में आता है। और फिर क्या होता है, बोले 5 बरस जप नाभि सो रग रग बोले राम। नाभि में आने के बाद 5 वर्ष तक जब अगर और निरंतर चले तो रग रग बोले राम, रग रग राम बोलने लग जाते हैं। रोम रोम नाम जब होने लगता है, नाम की ध्वनि रोम रोम से प्रकट होने लगती है। देह जीवन निज भक्त हो पहुंचे हरि के धाम, वो फिर भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो महाराज रसिक माधुरी शरण जी की राधा रानी के निज धाम में उनकी सेवा में जाने की उत्कंठा अब उनकी होने लगी। लेकिन थोड़ा विचार इस बात का करने लगते, काम ये बाकी रह गया कि पीछे स्थान का उत्तराधिकार किसको दिया जाए।
उनके ध्यान में छोटे छोटे उम्र के कई बच्चे थे महाराज रसिक माधुरी शरण जी के। उनमें से किसी एक का चयन करके और संप्रदाय के सिद्धांत उपासना पद्धति की शिक्षा दे करके और उसको अच्छी तरह से तैयार करने का काम बाकी रहा था। अपने गुरु भाई उत्तम चंद जी से परामर्श करके उन्होंने अपने कुटुंबी राम कुमार जी के लड़के को उत्तराधिकारी बनाना स्थिर किया कि चलो राम कुमार जी हैं, इनको बनाएंगे। लेकिन शायद महाराज सरस माधुरी शरण जी ने उनको योग्य नहीं समझा, तो उन्होंने उसका नाम प्रस्तावित करने के लिए राम कुमार जी पर क्रोध प्रकट करते हुए उत्तम चंद जी को स्वप्न दिया। किसने? सरस माधुरी जी महाराज ने। तब एक दिन रसिक माधुरी शरण जी ने उन सभी लड़कों को बुलाया, जो जो उनके 5-7 लड़के ध्यान में थे, तो उनको पास में बुलाया और सबसे उनकी योग्यताओं के बारे में, वो क्या क्या जानते हैं, ये पूछने लगे। तो किसी से पूछा क्या जानते हो, सब अपना अपना बताते, हम यह जानते हैं, हम ये ग्रंथ जानते हैं, ये शास्त्र की बात जानते हैं। और जो वर्तमान महाराज श्री हैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा महाराज मैं तो कुछ नहीं जानता। तो उनकी सरलता पर मुग्ध हो गए महाराज रसिक माधुरी शरण जी और उन्होंने उन्हीं का चयन कर लिया। उन्हें शिक्षा दीक्षा दे करके अपने स्थान के उत्तराधिकारी पद के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया। और आप सब जानते हैं, हमने महाराज श्री के कामा में दर्शन किए थे, कैसे उन्होंने किस प्रकार अपने आप को इस पद के लिए सर्वथा योग्य सिद्ध किया है। इसके पश्चात एक दिन रसिक माधुरी शरण जी ने जुगल माधुरी शरण जी से धाम जाने के संबंध में कोई परामर्श किया। दोनों ने एक दूसरे से पहले चले जाने का आग्रह किया। अब महाराज रसिक माधुरी शरण जी तो कहते हैं पहले हम ये शरीर छोड़ करके जाएंगे, जुगल माधुरी शरण जी कहते हैं पहले हम जाएंगे, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे का वियोग बिल्कुल असहनीय था। क्योंकि अभी आपने सुना है कि दोनों एक दूसरे के प्राणवत हैं, इसलिए कोई भी पहले जाए लेकिन पीछे दूसरा ये वियोग कैसे सहन कर सकता है। तो इस घटना का पूरा विवरण श्री रज्जन जी ने अपने शब्दों में लिखा है, जो खुद आंखों देखी घटना बताते हैं। रज्जन जी कहते हैं कि 1955-56 की बात है। श्री राधेबाई जी बीमार चल रही थी। राधेबाई जी रसिक माधुरी जी की शिष्या थी और जुगल माधुरी शरण जी की बेटी थी। बीमार थी वे। तो रजन जी कहते हैं कि मैं हनुमान जी के रास्ते में उनके घर देखने के लिए चला गया। रसिक माधुरी शरण जी प्रातः घूम करके रामनिवास बाग से लौटते तो प्रायः राधेबाई जी की तबीयत के बारे में पूछते थे। उस दिन जब मैं वहां गया, थोड़ी देर बाद रसिक माधुरी जी आए और उनके पीछे जुगल माधुरी जी आए। उस समय राधेबाई जी तिमंजले पर थी। जुगल माधुरी शरण जी तुरंत ऊपर नहीं गए, नीचे चौक में एक मूढ़ा था उस पर बैठ गए। जुगल माधुरी शरण जी ने मुझसे पीने के लिए जल लाने को कहा। रजन जी कहते हैं कि जुगल माधुरी जी अपनी बेटी के घर गए, महाराज रसिक माधुरी जी भी पहुंच गए। उन्होंने अपनी बेटी से कुछ नहीं कहा, मुझसे कहा कि पीने के लिए जल लाओ। मैं जल लेने के लिए ऊपर चला गया। ऊपर से जल लेकर के नीचे आया तो दोनों महापुरुष बात कर रहे थे बैठ करके। क्या बात कर रहे थे? रसिक माधुरी जी महाराज बोले जुगल माधुरी शरण जी से दोनों अकेले अकेले बात कर रहे हैं। महाराज बोले पहले मैं जाऊंगा। तो सामने से उत्तर आया, आप पहले कैसे जाएंगे? मुझसे 10 वर्ष छोटे हैं, आप पहले कैसे जाएंगे? तो महाराज उत्तेजित होकर के जोर से बोले कि छोटे होने से क्या हो जाता है, उम्र से क्या होता है, पहले जाना तो मुझे ही है। जुगल माधुरी जी बोले आप कैसे जाएंगे, मेरा तो पहले वाला घाव ही नहीं भरा है। पहले वाला घाव
जब उनके गुरुजी श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज ने पंचभौतिक देह त्याग किया, उस समय जुगल माधुरी शरण जी आगरा में थे। तो एक पद आता है उसमें, सरस प्रताप जी में दीद का अरमान बाकी रह गया, ये वही घाव है। तो महाराज मेरा तो पहले वाला घाव अभी नहीं भरा है, और ये दूसरा कैसे सहन होगा। तो कहने लगे कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा। रसिक माधुरी शरण जी महाराज बोले, नहीं मास्टर जी। जुगल माधुरी शरण जी प्रोफेसर थे, बोले नहीं जाऊंगा तो पहले मैं ही, लेकिन कुछ ही समय बाद आप भी वहां आ जाइएगा, दोनों प्रेम से बात करेंगे। इस पर जुगल माधुरी शरण जी चुप हो गए। रजन जी कहते हैं मैंने ये बात सारी सुन ली। मैं ऊपर गया तो राधे भाई जी ने पूछा कि नीचे पिताजी और गुरुजी क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा कुछ नहीं, बस धाम गमन के टिकट की बात कर रहे हैं। धाम गमन का पैक्ट है, मतलब समझौता चल रहा है दोनों में, कौन कब जाए, ऐसी बात कर रहे हैं। तो रजन जी कहते हैं महाराज वो धाम गमन का पैक्ट बिल्कुल सही साबित हुआ। रसिक माधुरी जी महाराज संवत 2016 माघ कृष्ण षष्ठी, माघ महीने की कृष्ण पक्ष की छठ को शरीर त्याग करके निकुंज में राधा रानी की सेवा में जा पहुंचे, और उसके 3 ही महीने बाद शुभ वैशाख कृष्ण अमावस्या को वैशाख में श्री सुखदेव जी महाराज का जन्मोत्सव होता ही है। उस जन्मोत्सव के दिन सरस कुंज के भीतर जब उत्सव था ही तो सब परिकर इकट्ठे थे। उस समय में सबके सामने नृत्य कीर्तन करते करते अत्यंत आश्चर्यजनक और अलौकिक रूप से जुगल माधुरी शरण जी महाराज ने ये पंचभौतिक शरीर गुरु स्थान में त्यागा, और वही हुआ। रसिक माधुरी जी महाराज कहे थे कि बहुत जल्दी आप मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। तो भगवत कृपा प्राप्त महापुरुषों पर काल का अधिकार नहीं होता है, अपनी मर्जी से वो समझौता बनाते हैं, हम कब जाएंगे आप कब जाएंगे, काल का अधिकार नहीं होता। इसलिए दोनों महापुरुष स्वेच्छा से काल को अंगूठा दिखाते हुए अपने अभिष्ट धाम को चले गए। धर्मराज के दूत चमत्कृत आंखों से उनको देखते रह गए। अजामिल के प्रसंग में यह निर्णय किया है धर्मराज जी महाराज, अपने दूतों को ये उपदेश किए हैं कि ये अपने अधिकार क्षेत्र से, विषय क्षेत्र से बाहर की बात है कि परम वैष्णव होते हैं, उन पर अपना कोई अधिकार नहीं है। एक भाग शेष रह जाएगा, समय काफी हुआ है, इसलिए इसको हम फिर YouTube पर चढ़ा देंगे। श्री भक्तवत्सल भगवान की